आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान मिचोंग, दोपहर 12 बजे तट से टकराएगा तूफान, प्रशासन हाई अलर्ट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मिचोंग का असर उड़ीसा, तेलंगाना, पुडुचेरी में भी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तेलंगाना में रेड अलर्ट, उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट। इन राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मिचोंग की वजह से चेन्नई में हाल बेहाल, पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर कारें, गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। चेन्नई में भारी बारिश के कारण 12 फ्लाइट्स कैंसिल, कई ट्रेनों को रद्द किया गया, स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा। चेन्नई में बारिश से हाहाकार मचा, सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी, कई गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। चेन्नई एयरपोर्ट पे हालात बेहद खराब है, रनवे पे पानी भरा हुआ है, फ्लाइट्स कैंसिल की गई, रनवे से पानी निकालने का काम जारी है। चेन्नई में भारी बारिश के चलते 8 लोगों की मौत की खबर, कई जगहों पर तेज तूफान के चलते पेड़ उखड़े। तमिलनाडु में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक छुट्टी घोषित, लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। समंदर के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, राहत बचाव शिविर बनाए गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मिचोंग चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया, राहत शिविर में महिलाओं से बात की। सीएम स्टालिन ने राहत बचाव शिविर में रह रहे लोगों के इंतजाम को देखा, साथ ही लोगों को खाना भी परोसा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी तूफान को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। बाप टला, कलेक्ट्रेट ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर कमर कसी। चक्रवात की चेतावनी के बीच अलर्ट पर एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी के लिए 18 टीमें तैनात की। तूफान के अलर्ट को देखते हुए तटीय इलाकों में धारा 144 लागू, तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली कराया गया। मिचोंग तूफान के मद्देनजर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी सीएम से फोन पर बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश में तूफान 6 दिसंबर तक अपना असर दिखाएगा, उसके बाद 7 दिसंबर को मिचोंग तूफान पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तबाही मचा सकता है। मिचोंग से बंगाल के मोदनीपुर, झाड़ाग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुबली में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, 6 दिसंबर को होने वाली गठबंधन की बैठक को ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं होंगी, घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया और ना ही इस संबंध में सूचना दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक, 2024 आम चुनाव की तैयारियों को लेकर सहयोगी दलों से फिर शुरू करेंगे चर्चा। इंडिया की बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल नहीं होंगे, तेजस्वी लालू के अलावा जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह और संजय झा बैठक में हिस्सा लेंगे। इंडिया गठबंधन में दरार से कांग्रेस का दो टूक इनकार, पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं, प्रमुख नेताओं के न आने पर प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया, इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक होगी, राज्यों के चुनाव नतीजों पर चर्चा होगी। लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बैठक में हो सकती है चर्चा, अलग अलग राज्यों में सीट को लेकर खींचतान की खबरें आई थी। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पर आज मंथन करेगी आम आदमी पार्टी, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आपकी ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यूपी में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक, 2024 चुनाव की रणनीतियों पर होगा मंथन, पहले 2 मई को होनी थी बैठक। इंडिया की बैठक में ममता बनर्जी के किनारा करने पर बीजेपी ने तंज कसा, लॉकेट चटर्जी ने कहा, ये अपने स्वार्थ के लिए साथ आते, इन्होंने देख लिया कि कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, इनके साथ जाने का कोई फायदा नहीं। लोगों का तो खुद का कुछ नीति नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए लोग आते हैं। अभी देख लिया कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो देश में कहाँ पे है खोजना पड़ेगा, तो देख लिया उसको कांग्रेस के साथ जाके कोई कुछ फायदा नहीं है, खुद को फायदा के लिए सब कुछ करते। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पे निशाना साधा, कहा, चुनावों से पहले भी उनका रवैया ऐसा ही था, 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन उन्होंने कभी लोगों से बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को वोट देने की अपील नहीं की। चुनाव के पहले भी उनकी
जितने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी कहीं हो, ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो। कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो कल तक कह रही थी कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा के चुनाव में कैसे कहेंगी कांग्रेस अच्छी पार्टी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आंतरिक मतभेद हैं, ये लोग केवल पीएम मोदी के प्रति घृणा है, सब लोग जुट भी जाए, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो मोदी जी ही पीएम बने तो वो बनेंगे। आंतरिक इंटरनल मतभेद है, ये केवल मोदी जी के प्रति घृणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सब लोग जुट भी जाएं तो जनता अगर चाहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी गठबंधन दल एक साथ हैं, जो कमियां या दिक्कतें हैं हम एक साथ ठीक करेंगे। जो देश इंडिया अलायंस है सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ हैं, जो भी कमियां हैं जो भी दिक्कतें हैं वो सब हम एक साथ करेंगे। इंडिया अलायंस है सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ हैं, जो भी कमियां हैं जो भी दिक्कतें हैं वो सब हम एक साथ करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम पे सवाल उठाए, कहा कुछ विधायक मुझसे आज मिले और उन्होंने कहा कि उनके गांव में ही उन्हें 50 वोट मिले, तो ये कैसे हो सकता है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है। कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। राजस्थान में सीएम बनने की दौड़ में शामिल वसुंधरा राजे ने समर्थक विधायकों को डिनर पे बुलाया। नवनिर्वाचित 14 विधायक ही भोज पर पहुंचे। वसुंधरा की डिनर पार्टी को शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। वसुंधरा की डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा बने विधायकों ने कहा कि सीएम बन जाए तो बेहतर, वैसे पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी हमें मंजूर होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी गदगद। 3 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी ने आज राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई। शाम 5:30 बजे होगी बैठक। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में आए परिणामों और पार्टी की आगामी गतिविधियों पर चर्चा होगी। बीजेपी की इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। आज संसद में पेश हो सकती है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे नहीं पता वो इसे पेश करेंगे या नहीं। रिपोर्ट पेश करने के लिए बात चल रही है। लाए पता नहीं, हमको तो कुछ लिस्ट ऑफ बिजनेस तो था नहीं, अब प्लेस करेंगे तो करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद पहुंची। हरियाणा में आज से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का होगा आगाज। सीएम मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र से करेंगे योजना की शुरुआत। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कराई जाएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऑनलाइन होंगे रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनसभा पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की 118वीं जयंती के मौके पर आयोजित होगी रैली। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीख घोषित। पंचायत के 1675 पदों के लिए 28 दिसंबर को होंगे चुनाव, 30 दिसंबर को मतगणना। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की जीत। जेडपीएम ने आज बुलाई बैठक। राज्य की 40 में से जेडपीएम ने जीती है 27 सीटें। मिजोरम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट महज 10 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी ने 2 और कांग्रेस महज 1 सीट ही जीत सकी। मिजोरम में जेडपीएम की जीत पर पीएम मोदी ने पार्टी अध्यक्ष लाल दुहुमा को दी बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, राज्य के विकास में हर संभव समर्थन देने का आश्वासन देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत में सुधार। सेहत में थोड़े सुधार के बाद आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों की नीतीश को आराम की सलाह। कल मांझी ने नीतीश का हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग करते हुए एक्स पे एक पोस्ट लिखा था और कहा था कि उनको कुछ हुआ है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में। प्रदूषित हवा से लोगों को सांस लेने में परेशानी। आज आनंद बिहार में AQI 340, ITO दिल्ली में 307, जहांगीरपुरी में 332। स्मॉग में लिपटा दिखा दिल्ली का इंडिया गेट। कोहरे और स्मॉग की दोहरी मार से विजिबिलिटी कम हुई। सफदरजंग और एम्स का ड्रोन वीडियो सामने आया। मौसम थोड़ा बहुत साफ दिखा, लेकिन बहुत खराब श्रेणी बनी हुई है। कालिंदी कुंज इलाके की ड्रोन वीडियो में दिखा जलवायु प्रदूषण। ठंड बढ़ने के साथ ही स्मॉग और कोहरे से विजिबिलिटी घटी।
लोकमत के संस्थापक, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिक सामाजिक नेता श्री जवाहरलाल दर्डा बाबूजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक जवाहर का विमोचन किया गया। साथ ही जवाहरलाल दर्डा बाबूजी के जीवन को याद किया गया। विमोचन कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा ने कहा कि वो अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे। इस किताब विमोचन कार्यक्रम में लोकेश मुनि, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वासनिक, रामदास अठावले, आलोक मेहता, कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी, विनोद तावड़े भी पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में वरुण गांधी भी दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी। रोहतांग समेत शिमला, नारकंडा के अलावा कई इलाकों में बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। उत्तराखंड में मनुस्यारी में जोहार घाटी समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला। लेह में वादियों ने उड़ी बर्फ की चादर, तापमान -8 डिग्री पहुंचा। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे की मार। मैनपुरी में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। अटारी सीमा क्षेत्र पर ठिठुरन बढ़ी। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। धुंध में सड़क पर रेंगते दिखे वाहन। केन्या के राष्ट्रपति रूतो की आज भारत यात्रा का दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो का औपचारिक स्वागत हुआ। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के स्वागत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। रूतो ने अपने साथ आए मंत्री और अधिकारियों से पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत और केन्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। केन्या की आज़ादी से पहले हमारे बीच विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक संबंध है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति संग बैठक में केन्या के राष्ट्रपति का ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में साझेदारी पर रहेगा जोर। जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड। चालू वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ पहुंचा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। 3 सालों में खनिजों का उत्पादन बढ़ा। केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि इसमें चूना, पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट का उत्पादन बढ़ा। आज शेयर बाजार में बड़ी उछाल। सेंसेक्स 69,000 के पार खुला। निफ्टी 20,813 पे कारोबार रहा।